हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न करें कि समांतर माध्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो समांतर माध्य की दो विशेषताएं हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले समांतर माध्य क्या होता है ये जान लेते हैं। समांतर समांतर माध्य, तो समांतर माध्य आपका होता है, ये होता है आपका आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग तथा आंकड़ों की संख्या का अनुपात होता है। जैसे समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का कुल योग और बटा में आंकड़ों की संख्या होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल, और इनके दो विशेषता लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य की दो विशेषताएं। समांतर माध्य की दो विशेषताएं, पहली विशेषताएं क्या है, श्रेणी को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रेणी को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा शर्त यह है कि आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति सुस्पष्ट करते हैं। अगर हम क्या करें, एक उदाहरण से समझे इस चीज को। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं कुछ इस प्रकार, 2, 6, 8, 3, 4, ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, जिसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, आंकड़ों का कुल योग, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 + 8 + 3 + 4 और बटा में 1, 2, 3, 4, 5 पद है। देखिए कितने पद है, 5, तो 5। तो यहाँ से x बार बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 8 8 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 19, 19 4 23। तो ये हो जाएगा आपका 23 और बटा में 5। तो इसको अगर हम विभाजित करते हैं तो किस तरह विभाजित होगा, यहाँ पे 5 को 20, अब यहाँ पे क्या बचेगा 3, दशमलव देंगे, शून्य बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 30, 5 के 30। तो यहाँ से जो समांतर माध्य है कितना आ गया, 4.6। तो इस प्रकार समांतर माध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इसके दो विशेषताएं हो जाएंगे, क्योंकि हमें श्रेणी जो दिए रहते उसको क्रमबद्ध नहीं करना पड़ता है, और आंकड़ों की समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति सुस्पष्ट करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।